आए नाज़रीन, आप पाकिस्तान की सियासत की बात करते हैं जिसके अंदर एहतजाज भी है, एतराज़ भी है और फसाद भी है। जाम कमाल खान साहब वफाकी वज़ीर बराए तजारत हमारे साथ मौजूद हैं, वफाकी काबीना का ज़ायरा हिस्सा है, सेंट्रल मिनिस्ट्री इनके पास। आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। मैं एक चाइनीज़ काउंसलर का स्टेटमेंट देख रहा था, कराची में उन्होंने दिया, ब्रीफ सी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा जी कि वहाँ पर गवादर में कुछ लोग एहतजाज कर रहे हैं तो उनको एहसास होना चाहिए वहाँ के मनसूबों का। तो चाइनीज़ आपको पता है कि दे वेरी इकनॉमिकल विद वर्ड्स, लेकिन जब ये स्टेटमेंट वो देते हैं तो आपका क्या ख्याल है, वो क्या बताना चाह रहे हैं कि हमने सही तरीके से उन लोगों को कन्विंस नहीं किया या उन लोगों ने इसका एहसास नहीं किया? व्हाट्स योर टेक? तो साहब, मेरा एक पास एक्सपीरियंस भी रहा है और बलूचिस्तान से वाबस्तगी भी है। वफाक में पहले भी मौका था, इस दफ़ा भी है। असल में जो सबसे बड़ा एक वैक्यूम डेवलप होता है, चाइनीज़ ने तो अपनी इन्वेस्टमेंट भी की और एक प्रोजेक्ट लॉन्च भी किया, और उसका मेन मकसद होता है कि उस इलाके में और एक ओवरऑल पाकिस्तान की तरक्की में वो भी अपना जिस तरह से हाथ उन्होंने एक शामिल अपना एक वे फॉरवर्ड आगे किया है। अब हमारी ज़िम्मेदारी, अब अपनी ओनरशिप हम क्या दिखाते हैं। हमारी ओनरशिप में ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने आप को एक बैकफुट पे रखती है और वेट करती है एक अपॉर्चुनिटी की जिस पे सियासत की जा सके। अब हालांकि मुल्कों का तो काम नहीं है कि वो प्रोजेक्ट्स भी दें, फैसिलिटेशन भी करें, ऊपर से उन्हीं के प्रोजेक्ट्स के ऊपर एहतजाज भी हों और मामलात भी ख़राब हों। हमारे दौर में भी तकरीबन बहुत सारे ऐसे एहतजाज हुए, लेकिन हमने उनको एड्रेस किया, एंड आई एम श्योर कि सरफराज भी इसको उसी तरह एड्रेस करेंगे। वहाँ के लोगों की जो जेन्युइन इश्यूज़ हैं, जब तक हम उनको एड्रेस नहीं करेंगे, लोग इस तरह इस कैप्टिविटी का शिकार होते रहेंगे। अब पुरानी बात है कि आप अगर आप ग्वादर शहर में जाएँ, ग्वादर के मसाइल भी देखें, और बड़े स्टेंजेंट और सीरियस इश्यूज़ हैं। और मेरे ख्याल से यहाँ भी जो चाइनीज़ काउंसिल की तरफ से जो जिस बात के ऊपर वो निशानदेही कर रहे हैं कि हमारी इतनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और एक इतना एफर्ट है, और फिर भी अगर ये चीज़ें सबोटाज हो जाती हैं तो इनको, इसका मतलब है कि हम सीरियस देखें, हुकूमत देखे, सूबाई हुकूमत देखे और इनको एड्रेस करें। तो प्रोजेक्शन का मसला है या पॉलिटिकल ओनरशिप का मसला है? क्योंकि वहाँ पर तो तमाम जमातों का इसमें फ़ायदा होगा अगर ये प्रोजेक्ट्स बनेंगे, अगर पोर्ट चलती है और ट्रेड होती है, शिपिंग होती है। सो अगर आप लॉन्ग टर्म विजन देखें तो इट्स अ विन विन फॉर एवरीबडी। सो चाइनीज़ तो ये कह के मेरे ख्याल में थक भी गए हैं। कुछ जमातें बलूचिस्तान में ऐसी हैं कि जो तरक्की पर उन्होंने कभी सियासत की नहीं है, इश्यूज़ पे की हैं। तो अगर आप तरक्की ला के इश्यूज़ को सॉर्ट करेंगे तो फिर सियासत नहीं हो सकेगी। और मैंने देखा यही एक नैरेटिव रहा है जो कि एक बहुत एक्सट्रीम व्यू पे लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट का बलूचिस्तान में है। फेडरेशन की तरफ से जितनी भी जमातें हैं वो हमेशा काम की तरफ तवज्जो देती हैं कि बलूचिस्तान बने। बाकियों को मौका मिलता है वो हमेशा एक नैरेटिव बिल्डिंग पे बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि उन चीज़ों की तरफ जाएं जहाँ से उनको पब्लिक सेंटिमेंट्स का ज़्यादा एक फ़ायदा मिले। अभी आपने देखा है कि वहाँ के एमपीए थे जिन्होंने एक बहुत बड़ा एक ग्वादर में एहतजाज रखा, बहुत बड़ा ग्वादर में एहतजाज, आज एमपीए हैं। तो एक सवाल बनता है कि उनके लिए भी इतने, इनसे भी ज़्यादा लोग थे, तो क्या इसका मतलब है वो एड्रेस नहीं कर सके? हमारे लोगों का एक बहुत बड़ा है कि वो बेचारे बड़े सिंपल लोग हैं, बातों में आ जाते हैं, तकारीर में आ जाते हैं, लेकिन जो ज़िम्मेदारान हैं जब ऐसे पोजीशंस पे जाते हैं और रियलाइज़ करते हैं कि जी हम बस बातों की हद तक तो चीज़ें ठीक थी, हल हम भी नहीं कर सकते। तो इस सेंटिमेंट को एड्रेस करना होगा जिसकी वजह से लोग बाहर निकलते हैं और एहतजाज आपको लगता है कि बड़ा तगड़ा एहतजाज है, लेकिन वो आप कह रहे हैं कि वो सेंटिमेंट को एड्रेस करने वाले ज़्यादा लोग हैं नहीं, वो तो सियासत करने वाले हैं उसके ऊपर। वो सियासत करेंगे, हमारी जिम्मेदारी हम एड्रेस करें। वफाकी काबीना में इसके ऊपर कंसर्न है? डज इट बलूचिस्तान पे प्राइम मिनिस्टर साहब का बहुत सीरियस कंसर्न है। आप यकीन करें, जब भी हमारी कोई मीटिंग होती है, डेलीगेशन होती है, B2B होती है, यहाँ तक कि वो बार बार उन सूबों का जिक्र करते हैं कि जहाँ से नुमाइंदगी कम होती है, बिल्कुल होनी चाहिए। हमें अभी आपने देखा है कि बलूचिस्तान का एक सोलर ट्यूबवेल का एक बहुत बड़ा इशू है। मैं 10 साल उसको देख चुका हूँ कि वो कभी पाए तकमील तक नहीं पहुँचा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक एफ़र्ट की, अल्हम्दुलिल्लाह चीफ मिनिस्टर ने एक एफ़र्ट की, वजारत ने की। आज तकरीबन 27,000 ट्यूबवेल बलूचिस्तान के लोगों को जाके मिलेंगे इस लेकिन हवाले से। स्पेसिफिकली चाइनीज़ कंसर्न ऑन CPEC, क्या ये आपका ऑनगोइंग कंसर्न है वफाकी काबीना में? इसको एड्रेस करने के लिए कोई आपने पॉइंट पर्सन अपॉइंट करते हैं? मतलब वफाकी काबीना इसको किस तरह रिएक्ट कर रही है? वफाकी काबीना में देखें जी, जो प्राइम मिनिस्टर साहब का विज़िट चाइना का रहा, उसके बाद उसके फॉलोअप्स रहे, और जो एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल B2B हमने किया, एंड मुसलसल विज़िट्स हो रहे हैं चाइना के, तो ये शो करती है दैट सिंसेरिटी।
और वो कमिटमेंट के जी हम चीज़ों को ओन कर रहे हैं और चीज़ों को किसी लेवल, ये नहीं कि हमारी कमिटमेंट सिर्फ एक जगह है, हम अपनी ये कमिटमेंट सबके साथ रख रहे हैं, चाहे वो यूएई के साथ हो, चाहे वेस्ट के साथ हो, सब की तरफ है। और मेरे ख्याल एक बड़ा अच्छा नैरेटिव है जहाँ हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम किसी के साथ वन साइडेड पॉलिसी में नहीं है, लेकिन हम मेरिट पे उन सब चीज़ों को पूरा करेंगे जहाँ उसकी रिक्वायरमेंट। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ को तो ज़ाहिर तब्दील होना होगा ताकि इस किस्म के वाक़यात ना हो और जो इन्वेस्टर है वो फिर कॉन्फिडेंस उसका रहे, वो दबे अल्फाज में हमें बार बार याद दहानियाँ ना कराता रहे। गेयर शिफ्ट करते हैं, ज़रा लार्जर सीन के ऊपर आ जाते हैं। महमूद खान अचकज़ई साहब का नाम आता है कि जी वो इमरान खान ने नॉमिनेट उनको किया है और फ़ौज के साथ निगोशिएशंस के लिए, अगरचे आज बैरिस्टर गौहर की स्टेटमेंट है कि हम खुद निगोशिएट करेंगे। ज़रा तो महमूद खान अचकज़ई के रोल के बारे में जानना चाहूँगा कि अगर वो निगोशिएटर का रोल करते हैं, प्ले करते हैं, तो वफाकी हुकूमत को क्या काबिल कबूल होगा इस किस्म का निगोशिएटर इन बिटवीन? बलूचिस्तान के कंधे मेरे ख्याल हर लिहाज से इस्तेमाल होते हैं। देखिए इस चीज़ से ज़ाहिर होती है कि हम कितने उस मामले में सीरियस हैं। जहाँ तो मेरा ख्याल किसी ऐसी चीज़ में उम्मीद की किरण नज़र आती है तो मेरा ख्याल फिर बलूचिस्तान की ज़रूरत नहीं पड़ती। जहाँ मेरे ख्याल उम्मीदें बड़ी कम होती हैं तो फिर बलूचिस्तान की नॉमिनेशन भी आ जाती है। तो आप ये कहते हैं कि महमूद खान अचकज़ई का नाम देने से पता ही चलता है कि या तो उम्मीद नहीं है और या फिर कमिटमेंट नहीं है बातचीत के बारे में? मेरे ख्याल दोनों नहीं है। दोनों जी। बातचीत होनी चाहिए क्योंकि अब बयानिया ये बन रहा है कि आपकी हुकूमत चाहती है कि फ़ौज की और पीटीआई की लड़ाई होती रहे। आर्गूमेंट में वज़न नहीं है लेकिन ये आर्गूमेंट बहुत सुन रहे हैं। तो मैं आपका व्यू जानना चाहूँगा कि वाक़तन आप खुश खुर्रम बैठे हैं कि ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, हमारी हुकूमत चल रही है? जिस तरह देखिए हुकूमत चल रही है उसमें जिस संजीदगी की लेवल मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है, सियासत की है, बड़ों को देखा है, इतना एफर्ट मैंने बहुत कम देखा है कोई प्राइम मिनिस्टर अपने काम में दे। द लेवल ऑफ कमिटमेंट एंड द लेवल ऑफ इंटरेक्शन एंड थिंग्स इन एड्रेसिंग इशूज़। और हमारी गवर्नमेंट, आप यकीन करें, ज़्यादातर हमारा टाइम इन चीज़ों पे गुजरता है कि हम ये पब्लिक नैरेटिव इशूज़ को एड्रेस कैसे करें, वो चाहे मुख्तलिफ़ चीज़ों पे है। जहाँ तक बात दूसरी सियासी चीज़ की आई कि देखिए हमने पहले ही बड़ा क्लियरली प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हम हर उस हवाले से जो पाकिस्तान की मफाद में है, फ्लोर ऑफ द हाउस प्राइम मिनिस्टर ने कहा आप आएँ, बैठें और बात करें। लेकिन किस चीज़ों पे बात करें? देखिए सबसे पहले तो हमारा आज शराइत की फहरिस्त दी है उन्होंने, आज उन्होंने कहा जी कि उनकी शराइत के उनके फॉर्म 47 की आपकी हुकूमत को फारिग करें और वगैरह उनके शराइत में अगर वो सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी के लिए आज के दौर में चीज़ों को हल करती है तो बिल्कुल हम सामने जाएंगे, बात भी करेंगे और हल भी करेंगे। लेकिन अगर मेरे शराइत मेरे ख्वाहिशात के मुताबिक हों तो फिर तो मैं किसी की ख्वाहिश पे नहीं चल सकता। आज आपकी ख्वाहिश है, कल किसी और की ख्वाहिश होगी, तरसों पर किसी और की होगी। तो हुकूमतों ने अगर ख्वाहिशात पे ही चलना शुरू कर दी, हाँ मामलात पे आएँ, आप बनाएं चार्टर ऑफ इकनॉमिक्स पे आएँ, इकॉनमी के हवाले से एक वे फॉरवर्ड करें, हमारा साथ दें, उसके बेनिफिशरी आप भी बने, आपका सूबा भी बनेगा, आने वाले वक्तों में हुकूमतें भी बनेगी। कम अज़ कम देखिए तलत साहब, एक चीज़ मैं आपको बड़ा क्लियरली बताऊँ, दुनिया में और पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज पाकिस्तान का है वो उसकी इकॉनमी का है। वो उस इकॉनमी से मईशत है, मईशत से रोज़गार है, रोज़गार से ओवरऑल इनकम है, एक आम आदमी की ज़िंदगी है, महंगाई है, बिजली है। ये अगर हम समझते हैं कि इशू है पाकिस्तान का तो बैठ के हल करें। लेकिन अगर वो तो आपकी लेजिटमेसी को नहीं मानते, वो तो आपको तो मानते ही नहीं है ना, वो तो देखें वो लिहाजा आपको तो मानने या न मानने से तो वो कोई चीज़ हल तो नहीं होती है। इट्स पार्ट। इसी तरह वो जब थे उनको भी बहुत सारे लोग नहीं मान रहे थे लेकिन वो फिर भी रहे मिसाल। तो हुकूमतें तो रहेंगी, काम भी करेंगी और अपना टाइम भी पूरा करेंगी। कानूनी और जो जमहूरी अमल है उसके अंदर जो भी हिस्सा बनेगा, चीज़ें आगे सियासी आगे बढ़ती हैं। एतमाद का क्या लेवल है कि आपकी हुकूमत अपना टेन्योर पूरा करेगी? फिच की रिपोर्ट तो आपने देखी होगी, उसने आपको अगले 18 महीने दिए हैं, लेकिन साथ उसने अगला जुमला ये भी लिखा है कि अगर आपकी हुकूमत जो है इन द अनलाइकली इवेंट, उनका फ्रेज ये है, अगर वो ख़त्म होती है तो एक मिलिट्री बैक्ड गवर्नमेंट ऑफ टेक्नोक्रेट्स आएगी। सो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल क्या है? मेरे ख्याल से पाकिस्तान इस स्टेज पे इन सारी चीज़ों को ये स्टेबलाइज नहीं करती हैं पाकिस्तान को। मेरे और आपके लिए बड़े अच्छे सूदिंग, बड़े कभी कुछ लोगों को बड़ी सूदिंग लगती है जब ऐसी बातें सुनते हैं और फिर उस पर पूरा एक्सपर्ट्स बैठे होंगे, एक्सपर्ट्स से बात होगा। लेकिन आपके मुल्क के साथ वाबस्तगी उस बिज़नेस कम्युनिटी की और इन्वेस्टमेंट की जो बाहर बैठी है उनको ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं। तो वही देखते हैं कि आपके अंदर जब स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी नहीं है तो वो आपके साथ इंगेज नहीं करते। और इसी तरह हमने देखा
कि उन्होंने इंगेजमेंट्स कभी कभी बिल्कुल ख़त्म कर दी। और आजकल के दौर में तो और इसलिए ज़्यादा है कि पोलराइजेशन बहुत दुनिया में बढ़ गई है और लोग बड़ा अपना इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करना चाहते हैं, इसीलिए बड़ा मुश्किल होता है पाकिस्तान में इन लोगों को लाना और इनसे यहाँ पे कमिटमेंट दिलवाना, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई है इन पिछले 4 महीनों के अंदर। तो आपका ख्याल है कि इस वजह से कि आपको तसलसल चाहिए, बिजनेस कमिटमेंट का तसलसल चाहिए, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का तसलसल चाहिए इन्वेस्टर की, तो आपकी हुकूमत जो है वो मुहैया कर रही है वो मौका और ये जी, फीलिंग। मेरे ख्याल से। और ये जो बातें कर रहे हैं कि आप फारिग हो जाएंगे, आपको नवंबर में निकाल देंगे, 18 महीने, इट्स ऑल कैबिनेट में क्या इसके ऊपर बात होती है? ये बात होती नहीं है। कहते हैं ना जी, परसेप्शन इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ एनी सच स्टेबल सिचुएशन। अब ये परसेप्शन क्रिएट करने में तो माशाल्लाह मेरा ख्याल इन पार्टियों के पास एक बहुत बड़ा महारत भी हासिल है और दुनिया में ये चलता भी है, पाकिस्तान में भी चलता है। लेकिन हम इस परसेप्शन के अंदर अपने आप को फंसाना किसी सूरत में नहीं चाहते। हम अपना काम करते रहेंगे और बिल्कुल उस पर ये जितनी परसेप्शन को स्ट्रॉन्ग करेंगे, हम अपना काम और तेज़ करेंगे।